स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों आज बताएंगे कि जो ITI में एडमिशन लेने के लिए कौन से स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, क्या उनका स्कॉलरशिप मिल सकता है और क्वालिफिकेशन के बाद ITI जो होती है ITI कितने साल की होती है और कौन सा ट्रेड बेस्ट होता है, क्या हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के साथ साथ हम ITI कर सकते हैं, सभी इसी पर चर्चा होगी। आप लोग किसी भी प्रकार की जानकारी लेना हो कमेंट बॉक्स पे जुड़ सकते हो और दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो एडमिशन से संबंधित जानकारी लेने के लिए। ऑनलाइन एडमिशन ऑफलाइन एडमिशन दोनों एडमिशन चालू हो चुके हैं। आप लोग एडमिशन यदि 10th क्वालिफाइड हो चुके हो या 12th कर रहे हो या ग्रेजुएशन कर रहे हो फिर भी आप ITI साथ में कर सकते हो। पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि आपका एग्जाम कैसा होगा इस साल से, आपका सेंटर कहाँ पे फंसता है, पूरी प्रोसेस। यदि आपने अभी तक ITI नहीं किए हो, ITI करना चाहते हो, संपर्क कर सकते हो, नंबर दिया गया है। दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हो। जो हम ITI होती है, ITI करने के लिए जो मेन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होती है कक्षा 8 या क्लास 8, क्लास 10, क्लास 12। यदि आप 8वीं पास हो फिर भी आप ITI कर सकते हो, आप 10वीं पास हो फिर भी आप ITI कर सकते हो, 12वीं पास हो ITI कर सकते हो, BA BSc किसी प्रकार के ग्रेजुएशन PG कर रहे हो, UG कर रहे हो, UG कर रहे हो तो आप ITI भी कर सकते हो, साथ साथ कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो। अब मैं बता देता हूं सबसे बेस्ट ट्रेड कौन सा होता है और ITI करने के फायदे क्या होते हैं। आप ITI करोगे तो क्या बनोगे और आपको जॉब कहां पे मिलेगी, पूरी जानकारी मैं दे देता हूं। अब यदि आप 8वीं क्लास से करते हो तो आपका 1 ईयर का कोई भी कोर्स मिलेगा, जैसे वेल्डर के बाद आता है कोपा के बाद मशीनिस्ट। बहुत सारे ऐसे ट्रेड हैं जो 1 साल का कोर्स होता है। क्लास 10 आप क्वालिफाइड हो, आपके यदि पासिंग मार्क है 33% है आपका, आप एडमिशन ले सकते हो। 33% से 99% वाले भी स्टूडेंट क्लास 10th के हो, आप एडमिशन ले सकते हो। किसमें? पहला ट्रेड होता है इलेक्ट्रीशियन होता है, फिटर होता है। बहुत सारे ऐसे ट्रेड होते हैं जो मेन ट्रेड होता है इलेक्ट्रीशियन और फिटर ट्रेड होता है। यदि आप 33% पासिंग मार्क हो 10th क्वालिफाइड तो आप एडमिशन ले सकते हो इलेक्ट्रीशियन फिटर पे। 12th के बाद भी आप 12th में 33 और या 12th आप कर रहे हो फिर भी आप इलेक्ट्रीशियन और फिटर में एडमिशन ले सकते हो। ये हुई एडमिशन का क्वालिफिकेशन। 10th क्वालिफाइड लड़के और 8th क्वालिफाइड लड़के, 12th क्वालिफाइड लड़के क्या कर सकते हैं, ITI करने के लिए उनके पास ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे कर सकते हैं। उनके पास जो बेस्ट ट्रेड लगे वो कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं सबसे बेस्ट ट्रेड कौन सी होती है। आप खुद देख लो, आपके घरों पे जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं इलेक्ट्रिकल के हैं, जितने भी सामान घर पे रखे हैं, फ्रिज है, AC है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, इन्वर्टर है, आपके पास मिक्सर ग्राइंडर, जितने भी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हैं, उपकरण हैं, सारे इलेक्ट्रिकल उपकरण हैं। यदि आप इलेक्ट्रीशियन से ITI कर लोगे, जिस दिन आप इलेक्ट्रीशियन से ITI कर लोगे तो आप अपने घर का 50% काम आसानी से कर सकते हो। आपको किसी प्रकार के इलेक्ट्रीशियन बुलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आप पर मंथ 2000 रुपए इलेक्ट्रीशियन को देते होगे, हमारा इन्वर्टर खराब हो गया, हमारा गीजर खराब हो गया, हमारा AC नहीं चल रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम हर घर पे आती है, सब जगह आती है। जिस दिन आप इलेक्ट्रीशियन से ITI इलेक्ट्रिकल का ITI कोर्स सीख लोगे तो आप अपना घर का काम खुद कर सकते हो। इलेक्ट्रीशियन का कोर्स जो होता है 2 ईयर का होता है, इलेक्ट्रीशियन कोर्स 2 ईयर का होता है, बहुत अच्छा कोर्स होता है। फिर इसके बाद इलेक्ट्रीशियन का करने के और फायदे मैं बता देता हूं। पहला फायदा तो आप घर के पूरे काम कर सकते हो। दूसरा काम यह है कि आप कोई भी कंपनी में जा सकते हो और कंपनी में सारे इलेक्ट्रिकल की मशीनें ही आ गई हैं। जितने भी ITI के काम होते हैं इलेक्ट्रिकल से ही पूरी इंडस्ट्री हमारी चल रही है। अब किसी भी प्रकार के ज्यादा फिटर और वेल्डर की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे इलेक्ट्रिकल हमारी मशीन उस कामों को कर रही जो पहले हमारे फिटर और वेल्डर के लड़के काम करते थे। और तीसरी बात यह रहती है कि आपको सबसे
कम मेहनत करना पड़ेगा। सबसे कम मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का जो काम होता है टेस्टर प्लायर पेचकस के माध्यम से होता है, ज्यादा कुछ वर्किंग होता नहीं हार्ड। आप एक टेस्टर के माध्यम से घर के पूरे बिजली चेक कर सकते हो, प्लायर के माध्यम से छोटे मोटे काम कर सकते हो, पेचकस के माध्यम से काम कर सकते हो। टेस्टर प्लायर पेचकस से ही आप अपना पूरा जीवन गुजार सकते हो, क्योंकि आप एक इलेक्ट्रीशियन हो। इलेक्ट्रीशियन का काम यही रहता है कि सारे बिजली के काम करना। बिजली के काम करने के लिए 3 महत्वपूर्ण औजार हैं, पेचकस, प्लायर, टेस्टर। इससे आप पूरे काम कर सकते हो। एमसीबी चेंज करना है, इन्वर्टर कनेक्शन करना है, घर की वायरिंग करना है, यदि हमारा फैन को इंस्टॉल करना है, तो आप आसानी से कर सकते हो। और यही काम एक इलेक्ट्रीशियन को रहता है, ज्यादा काम उसके पास होता नहीं है। अब यदि आप आईटीआई कर रहे हो, यदि करना चाहते हो, अभी ठीक है नहीं कर रहे हो, आप नया एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपको यह भी जानकारी होना चाहिए कोर्स होता कैसे है और कोर्स में क्या क्या चीजें होती है, एग्जाम कैसा होता है। जो आईटीआई होती है एक्चुअल पे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की, मैं मेन मुद्दा इलेक्ट्रीशियन है मेरा, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा ट्रेड माना गया है, इसलिए मैं इलेक्ट्रीशियन को सबसे फर्स्ट नंबर लेकर चलता हूं। उसी तरह फिटर भी, फिटर का क्रेज इसलिए कम है क्योंकि फिटर में सबसे ज्यादा मेहनत है। आपको वजन उठाना पड़ेगा, लोहा को काटना है, लोहा को इंस्टॉल करना है, वेल्डिंग करना है, तरह तरह की फिटिंग करना है, उसमें बहुत मेहनत है। मेहनत के साथ साथ उसमें काम भी नहीं है, कहीं भी काम मिल नहीं रहे हैं। अब आईटीआई करने के लिए जो आईटीआई होती है, कम से कम आपको 2 ईयर देना पड़ेगा टाइम, 2 वर्ष लगता है आईटीआई करने के लिए, इलेक्ट्रीशियन हो या फिटर हो। यदि आप एसटी, एससी, ओबीसी हो तो आईटीआई में भी स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलरशिप एसटी, एससी, ओबीसी के हो कैंडिडेट, आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड होगी, गवर्नमेंट देती है। जो आईटीआई होती है, एक एनसीबीटी होती है, एक होती है एससीबीटी। एनसीबीटी नेशनल होती है, ऑल इंडिया काम होता है। एससीबीटी एमपी होती, स्टेट की होती है। तो आप जहां भी हो, आप एनसीबीटी करना। एनसीबीटी में यह होता है कि आप ऑल इंडिया कहीं भी जॉब कर सकते हो, कोई भी इंडस्ट्री पे जा सकते हो और कहीं भी आप नौकरी कर सकते हो। एससीबीटी का वैल्यू जो होता है, आप अपने स्टेट पे ही ओनली काम कर सकते हो। जैसे मैं एमपी का हूं, मैं सिर्फ अपने एमपी के ही कंपनियों में काम कर सकता हूं, एमपी के ही वैकेंसी को अटेंड कर सकता हूं। इसलिए एनसीबीटी जो होती है सबसे बेस्ट क्वालिटी की होती है, बेस्ट वो माना जाता है, जो हमारा वो होता है मान्यता होती है, जिसको बोलते हैं एनसीबीटी से मान्यता प्राप्त है या एससीबीटी से। अब इसके बाद यदि आप एडमिशन लेना ही चाहते हो, आपको एडमिशन लेना है, तो आपको कंप्लीट जानकारी मैं बता देता हूं। आपको नंबर हमारा दिख ही गया होगा, मिल गया होगा, आप कॉल कर सकते हो, फीस की इंफॉर्मेशन ले सकते हो, फीस कितनी लगती है कोर्स की, कितनी लगती है एग्जाम की, क्लासेस दे सकते हो। ये जो आपके साइड में एक वीडियो चल रहा होगा, ये हमारी आईटीआई है, ये हमारी आईटीआई है। पूरी इसमें क्लास बताया गया है, वर्कशॉप बताया गया है, पूरी फैकल्टी बताई गई है, पूरा आपको विजिट करके दिखाया गया है कि हमारी आईटीआई में एक्चुअल में है कैसी, कैसे काम होता है, क्या क्या चीजें हमारे आईटीआई में रखी हुई हैं। इस वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां से आसानी से इस वीडियो को देख सकते हो। कंप्लीट पूरे आईटीआई के इतिहास बताया गया कि आईटीआई है कहां पे, कैसी आईटीआई है, कौन पढ़ाने वाला है, क्लासेस कहां पे लगती है, वर्कशॉप कहां पे है, एग्जाम सेंटर कहां पे होता है, उसी वीडियो में बताया गया। उस वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी गई है, आप देख सकते हो। अब जो मेरी आईटीआई है, मैं अपने आईटीआई के बारे में बता देता हूं, मेरे आईटीआई का नाम क्या है। और आईटीआई जो हमारे खुद है, तो आपको पता होनी चाहिए एमपी में, यानी भोपाल, भोपाल। अब आपको ये संपर्क करना है तो एक बार और नंबर लिख देता हूं, 9399532912। संपर्क कर सकते हो। नाम राजेश। संपर्क करने के बाद आप राजेश से बात करोगे, यानी मेरे से बात करोगे, मेरा नाम है राजेश। अब इसमें एडमिशन ओपन है 2022 टू 2024 का बैच। 2022 टू 2024 का जो बैच है वो चालू है, न्यू एडमिशन। आप यदि घर बैठे एडमिशन लेना चाहते हो तो ले सकते हो,
ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में हमारे एडमिशन ओपन है। एडमिशन आप ऑनलाइन भी ले सकते हो और ऑफलाइन भी ले सकते हो। ऑनलाइन के लिए आप संपर्क कर सकते हो, पूरी प्रोसेस मैं बता दूंगा ऑनलाइन आपको एडमिशन कैसे लेना है। आपको सिर्फ क्या करना है कि डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना है और जैसे जैसे मैं बता दूंगा पूरा आप उसी तरह कर लोगे, आपका ऑनलाइन एडमिशन हो जाएगा। ऑफलाइन भी आप आके बात कर सकते हो, विजिट कर सकते हो, कॉलेज को देख सकते हो, फिर उसके बाद एडमिशन ले सकते हो। ये है एडमिशन की प्रोसेस। मैं इसके बाद यही बताया था एसटी एससी ओबीसी के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाता हूं मैं। सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज प्रोवाइड कराती हो तो हमारे भी यहाँ पे चालू है। आपको इलेक्ट्रीशियन से करने के लिए, यदि आप इलेक्ट्रीशियन से करना चाहते हो, इलेक्ट्रीशियन क्योंकि सबसे बेस्ट कोर्स माना गया है और सबसे बेस्ट कोर्स के साथ साथ सबसे ज्यादा जॉब का ऑफर, रेलवे हो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, कोई भी सेक्टर हो, आपको सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल का ही मांग करते हैं लोग। यदि एक इंडस्ट्री पे 50 इलेक्ट्रिकल है तो 20 ही फिटर रहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का ज्यादा मशीन है, इलेक्ट्रिकल ज्यादा मेंटेनेंस करना पड़ता है। मशीन, मोटर, जनरेटर जो अल्टरनेटर होते हैं उनका मेंटेनेंस करने के लिए इलेक्ट्रिकल के लड़के सबसे ज्यादा चाहिए, इसलिए इलेक्ट्रिकल की सबसे ज्यादा वैकेंसी निकलती है। और इलेक्ट्रिकल का जो होता है 2 साल का कोर्स होता है, आपको भी पता होनी चाहिए, और इसके लिए 10th क्वालिफाइड होना चाहिए 33% मार्क्स पर। आप यदि 33% मार्क्स पर पास हो, आप आईटीआई में एडमिशन ले सकते हो। आईटीआई का नाम है राजा भोज, राजा भोज आईटीआई भोपाल। आप राजा भोज आईटीआई भोपाल गूगल में सर्च कर सकते हो, पूरी लोकेशन मिल जाएगी, पूरा एड्रेस मिल जाएगा। कंप्लीट राजा भोज आईटीआई सिर्फ आपको गूगल बस करना है, जैसे गूगल करेगा तो आपको पूरी जानकारी आपको राजा भोज की मिल जाएगी। आपको एडमिशन लेने के लिए संपर्क कर सकते हो। नया बैच चालू हो रहा है, नया एडमिशन ओपन हो गया है। किसी भी प्रकार की जानकारी लेने के लिए दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। आईटीआई अपनी भोपाल पे है। हमारे आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड सबसे बेस्ट क्वालिटी का ट्रेड है। हमारे यहाँ एग्जाम सेंटर भी होते हैं, प्लेसमेंट सेक्टर भी है, यानी प्लेसमेंट भी होता है, साथ साथ सारे एग्जाम हमारे खुद आईटीआई में होते हैं। आप समझ जाइए, यदि यहाँ पे आईटीआई में एग्जाम हो रहा है तो फिर सारा काम तो यही हो रहा है। मैं बता देता हूं अब इसके बाद जो पेपर होता है आईटीआई का, इस साल से जो 2021 यानी 2022 में एडमिशन ले रहे स्टूडेंट, उनके लिए सबसे बहुत बड़ा ऑफर कर दिया गवर्नमेंट। ओनली 2 पेपर ले रहा है। 2 पेपर में एक है ऑनलाइन पेपर, सीबीटी एग्जाम जिसको बोलते हो, एक है प्रैक्टिकल। सारे एग्जाम बहुत सरल हो गए हैं, यानी 5 सब्जेक्ट में से 2 पेपर ले रहा है, एक प्रैक्टिकल होगा, एक सीबीटी एग्जाम होगा। सीबीटी एग्जाम आपके कहीं भी हो सकता है, जहां पे कंप्यूटर की बैठने की व्यवस्था होती है वहां पे सीबीटी एग्जाम होता है, और प्रैक्टिकल हमारे खुद कॉलेज पे होता है, हम लोग खुद करवाते हैं। आप लोग यदि अभी तक आईटीआई करना सोचे हो, यदि अभी तक आईटीआई नहीं किए हो तो आईटीआई कर लो, बेरोजगार मत भागो। क्यों? क्योंकि आईटीआई कर लोगे तो आपके अवसर खुल जाएगा, कहीं भी इंडस्ट्री में, कहीं भी घर पे, किसी भी मॉल पे, किसी भी ठेकेदार में अपना खुद का बिजनेस कर सकते हो आईटीआई करने के बाद। यदि अभी तक आईटीआई करना सोचे हो, कर सकते हो। 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो या घर बैठे हो, तब आप कर सकते हो, किसी भी प्रकार के हो। बस मेरा बताने का मोटिव यही था कि आपको आईटीआई में एडमिशन लेना है तो मुझसे संपर्क कर सकते हो। सारी जानकारी मैं खुद फोन पे दे दूंगा। थैंक यू।